Look at the film, man. I can't be here anymore. पेट में फंसे हुए इंसानों को आपने बहुत बार स्टोरीज में देख लिया है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान अगर जिंदा ब्रेड बनाने की गर्म ओवन में फंस जाए और उसे बचाने का 100 में से सिर्फ 1% ही चांस हो। रियलिटी में भी ऐसी एक चीज हो चुकी है। इसकी शुरुआत मई 1998 से हुई, जब लेस्टर शहर की एक ब्रेड बनाने की बहुत बड़ी फैक्ट्री हार्वेस्ट टाइम ब्रेड, जहां पर 2 जिंदा इंसान एक ओवन में फंस गए जो बहुत ही ज्यादा गर्म है और वो अपनी जान बचाने के लिए अंदर तड़प रहे हैं। आइए दोस्तों जानते हैं सब कुछ इस स्टोरी में कि क्या हुआ उन 2 वर्कर्स के साथ। वो जिंदा बच पाए जहां उनकी अंदर ही मौत हो गई। ब्रश बेकर्स की हार्वेस्ट टाइम नाम से 2 बहुत बड़ी फैक्ट्रीज हैं लेस्टर में, और ये कंपनी पूरी कंट्री में जानी जाती है अपने ब्रेड्स को लेकर, क्योंकि पूरी कंट्री में इसी कंपनी के बनाए हुए ब्रेड बहुत दूर दूर तक पहुंचते हैं। ब्रांड इतना फेमस होने के कारण वर्कर्स को बहुत तेजी से काम करना पड़ता है, जिसके दौरान अक्सर ही बहुत सारी गलतियां इस फैक्ट्री में होती हैं। आपको बता दें कि इस फैक्ट्री में 3 बहुत बड़े बड़े ओवन हैं, जिनके साथ बहुत लार्ज स्केल पर ब्रेड्स को बेक किया जाता है। इन ओवंस में बहुत लंबी मेटल टनल्स बनी हुई हैं, जिन्हें 260 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म रखा जाता है। सबसे पहले गूंदे हुए आटे को बहुत ध्यान से टिन्स में भरा जाता है, जिसके बाद इन टिन्स को 20 मीटर लंबी कन्वेयर बेल्ट पर डाल दिया जाता है, और इस बेल्ट की चौड़ाई लगभग 3.3 मीटर है, जो कि ओवन के बराबर ही है। इसी बेल्ट की मदद से उन कच्चे डोज को बेकिंग चैम्बर के नीचे से गुजारा जाता है। अगर इस मशीन की स्पीड फुल भी कर दी जाए तो डो की शुरुआत से लेकर लास्ट तक लगभग 17 मिनट उसे लगेंगे। बेकिंग चैम्बर से पड़ने वाली हीट इस ब्रेड को पूरा पका देती है, जिसके बाद कन्वेयर बेल्ट के अंत पर उस ब्रेड को बाहर निकाल लिया जाता है। मई 1997 में एक नया हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर आता है, जिसके साथ उसका काम चीफ इंजीनियर का भी था। डेनिस मास्टर्स नाम का ये बंदा अब बहुत टाइम से इस फैक्ट्री को संभाल रहा था, जिसके दौरान मई 1998 में ओवन के अंदर पड़ी हुई एक ग्रिड जो कन्वेयर बेल्ट के जरिए ओवन के फ्लोर में आ गिरती है, ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी हैजर्ड था। इसके साथ भट्टी कभी भी फट सकती थी और कोई खतरा भी आ सकता था। मशीन में कोई भी दिक्कत आए उससे पहले वर्कर पहुंच जाते हैं डेनिस सेफ्टी ऑफिसर के पास। ये चीज पता चलते ही डेनिस सबको सचेत करता है कि हमें जल्द से जल्द वो ग्रिड वहां से बाहर निकालनी होगी। मशीन के अंदर की चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, जिसके बाद भी डेनिस ये कहता है कि हम किसी भी मैन्युफैक्चरर को कॉल नहीं करेंगे, किसी और को बुलाने की जरूरत नहीं है, हमारा ही इतना एक्सपीरियंस है कि हम खुद इस ग्रिड को वहां से बाहर निकाल लेंगे। पर डेनिस को भी क्या पता था कि उसका ये एक डिसीजन आगे कितनी बड़ी ट्रेजेडी कर सकता है, क्योंकि इससे पहले डेनिस या किसी और वर्कर ने अंदर जाकर कभी भी वहां से ग्रिड नहीं निकाली थी, और इसी के साथ सारे वर्कर अंदर का मैकेनिज्म भी नहीं जानते थे। तो इस काम को करने के लिए डेनिस फैक्ट्री के ही 2 वर्कर्स को सिलेक्ट करता है। पहले वर्कर का नाम मिस्टर एरिसन, जो कि बहुत लंबे समय से उस फैक्ट्री का मेंटेनेंस मैनेजर था। इस इंसान ने पूरे 20 साल ब्रेड बनाने वाली मशीनों के साथ ही गुजारे थे, और इस इंजीनियर को असिस्ट करने के लिए वो एक और इंसान को चुनते हैं, जिसका नाम डेविड मेस था, जो एक जर्नल हैंडी वर्कर था। इसी के साथ उसने एज अ बॉयलर मैन भी फैक्ट्री में काम किया हुआ था। 15 मई 1998 को, जिस टाइम पर बस फैक्ट्री बंद ही होने वाली थी, जिससे पहले इन्हें सारे ओवंस को बंद करना पड़ता है, जिसके बाद ये ओवंस 8 घंटे लेते हैं नॉर्मल टेम्परेचर तक आने के लिए। और फैक्ट्री के सारे लोग भी ये चीज मानते थे कि 8 घंटे बहुत होते हैं ओवन को ठंडा करने के लिए, जिसके बाद ये फिर से उसमें काम कर सकते हैं। और ये चीज आज भी काम करती अगर सच में ही 8 घंटे पहले ओवंस को बंद किया गया होता, जो कि उन्होंने नहीं किया, और ट्रेजेडी की शुरुआत वहीं से हो गई। अगली सुबह 16 मई 1998 को सुबह के 9 बजे एक फैक्ट्री वर्कर द्वारा इस ओवन को बंद कर दिया गया था। इनके पास ब्रेड्स के बहुत सारे ऑर्डर पड़े हुए थे, इसमें सारी रात ओवंस का यूज किया गया। इस चीज को नजरअंदाज करते हुए ग्रिल्स को कन्वेयर बेल्ट से उतार लिया गया, ताकि हेल्प मिल सके इन वर्कर्स को आगे जाने के लिए, जिनका काम ये था कि कन्वेयर बेल्ट पर जाकर चलती हुई कन्वेयर बेल्ट से उस गिरी हुई ग्रिड को उतार लेना। सुबह के पूरे 11 बजे, अभी तक 2 घंटे हुए थे इन ओवंस को बंद किए हुए, जिस चीज पर डेविड की मदर का बयान भी बाद में आता है कि पूरे 9 बजे ओवंस बंद किए गए और 11 बजे पूरे 2 घंटे बाद मेरे बेटे को अंदर भेज दिया गया, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं। इसमें सारी गलती फैक्ट्री वालों की है, क्योंकि ओवंस को ठंडा होने में लगभग 10 से 12 घंटे लगने वाले थे, और ये चीज कंपनी वाले भी जानते थे। इसीलिए उन्होंने बड़े बड़े पंखे लगाकर एयर वेंट के जरिए इस ओवन को ठंडा करने की कोशिश की थी, जिसके बाद इन वर्कर्स
को वॉकी टॉकी देकर अंदर भेज दिया जाता है और सेफ्टी के नाम पर इनके पास सिर्फ पहने हुए सूट ही थे। सभी लोग काम में इतना लगे हुए थे कि किसी ने ओवन की साइड पर लगे हुए टेम्परेचर मीटर्स को देखा ही नहीं, जो ये चीज इंडिकेट कर रहे थे कि अभी इसके अंदर जाना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ओवन्स का टेम्परेचर डाउन हुआ ही नहीं। और किसी पागल ने ये चीज सचेत भी नहीं की 2 जिंदा वर्कर्स इस भट्टी के अंदर जा रहे हैं, जो अंदर से अभी भी इतनी ज्यादा गर्म है कि उन्हें जला सकती है। ओवन के बाहर फैन लगे हुए थे, जिसके बाद फ्रंट वाली साइड तो अभी ठंडी हो चुकी थी, लेकिन इसका मिड और लास्ट वाला एरिया अभी भी पूरा का पूरा गर्म पड़ा था। और अगर कोई भी वर्कर इन्हें अंदर भेजने से पहले गेज चेक करता तो उन्हें पता चलता कि अंदर का टेम्परेचर अभी भी 212 डिग्री है। आपको बता दें कि इन वर्कर्स को पूरे 17 मिनट लगने वाले थे एक एंड से घुसने के बाद दूसरे में निकलने के लिए। पर कुछ ही मिनटों बाद वॉकी टॉकी पर घबराए हुए एरिसन की आवाज सुनती है, जो घबराया हुआ ये कह रहा था कि अंदर मैं जल रहा हूँ, मुझे जल्दी यहाँ से बाहर निकालो। पर जिसे सुनने के बाद बाहर खड़े हुए वर्कर भी कुछ नहीं कर सकते थे। फैक्ट्री का ही एक वर्कर बारकर बताता है कि वो उस ओवन के अंदर फंस चुके थे, क्योंकि कन्वेयर बेल्ट को उल्टा नहीं चलाया जा सकता था जिससे कि वो वापस आ सके। ओवन्स की कन्वेयर बेल्ट में रिवर्सिंग की कोई भी ऑप्शन नहीं होती, जिसके बाद उन्हें बाहर निकालने के लिए कोई भी रास्ता नहीं बचता और वो ट्रैप हो जाते हैं। अंदर गए हुए दोनों वर्कर्स को अपने आप ही उठकर तपी हुई कन्वेयर बेल्ट से गुजरते हुए, जो कि इतनी ज्यादा तपी हुई है कि बॉइलिंग टेम्परेचर पर इन्हें वहां से गुजरकर कन्वेयर बेल्ट की दूसरी साइड से खुद ही निकलना पड़ेगा। अभी तक उन्हें अंदर गए हुए 10 मिनट हो चुके थे और पैनिक और बढ़ रहा था। वॉकी टॉकी के जरिए डेविड का लास्ट मैसेज वर्कर्स को सुनाई देता है, जिसमें वो चिल्ला रहा था कि मैं पूरा का पूरा जल चुका हूँ, मुझे बाहर निकालो नहीं तो मैं मर जाऊंगा। आपको एक और बहुत बड़ा शॉकिंग फैक्ट बता दें कि ये दोनों उस कन्वेयर बेल्ट के जरिए लास्ट तक पहुंच चुके थे, लेकिन लास्ट में इतनी जगह ही नहीं थी कि ये दोनों उससे क्रॉस करके बाहर निकल पाते। जिस जगह से उन्हें बाहर निकलना था उसकी चौड़ाई सिर्फ 8 इंचेस तक ही थी, जिसका मतलब किसी भी तरह वो उस जगह से बाहर निकल ही नहीं सकते थे। जिसके बाद बाहर खड़े हुए वर्कर्स बहुत ट्राई करते हैं, जिसमें वो क्रो बार के जरिए उस ओवन के ऊपरले हिस्से को उखाड़ देते हैं और एरिक्सन को बाहर निकाल लिया जाता है, जो कि पूरा आग में लपटा हुआ था और जल रहा था। उसकी आवाजें पूरी फैक्ट्री में जोर जोर से सुनाई दे रही थी। सैडली बहुत ज्यादा स्किन लॉस होने के कारण उसकी मौत उसी टाइम हो जाती है। ऊपर की चमड़ी गल चुकी थी, नीचे वाला मांस निकल आया था जो लाल हो चुका था। वो उस ओवन में पूरे 20 मिनट तड़पता रहा अपनी जान बचाने के लिए। दूसरी साइड डेविड अभी भी ओवन के अंदर फंसा हुआ था। वर्कर्स बहुत ट्राई करते हैं उसे बाहर निकालने के लिए, लेकिन वो इस चीज में सफल नहीं होते। जिसके बाद फायर फाइटर्स आते हैं, जो तड़प रहे डेविड को वहां से बाहर निकालते हैं, जिसकी आधी बॉडी लगभग जल ही चुकी थी। डेविड को हॉस्पिटल के लिए एम्बुलेंस में भेजा जाता है, जिसमें रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है। दोनों वर्कर अपने आखिरी टाइम तक तड़पते रहे अपनी जान बचाने के लिए। जिंदा जलाए जाने वाले इंसानों के बारे में तो बहुत बार सुना था, लेकिन आज सच में ट्रू स्टोरी भी देख ली।